तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में एक न्यू रिलीज डोंगुआ का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द फॉलन मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपने सीरीज के हीरो को देखते हैं जिसका नाम चैंग होता है, जो कि एक मॉडर्न जी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है जिसके पास गन्स और वेपन का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन होता है। तो वह उनमें से कुछ गन्स और वेपन को लेकर कहीं के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम दूसरे वर्ल्ड में एक बंदे को देखते हैं जिसे जेल में जंजीरों से बांध कर रखा गया था, पर वह किसी तरह से इन जंजीरों को तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। जिसके ऐसा करते ही हमारा सीन वापस चैंग पर शिफ्ट होता है, जो कुछ गार्ड्स को मारकर एक बिल्डिंग में एंटर कर जाता है जहाँ उसके सामने उसके ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन ने एक लड़की को, जिसका नाम सुई होता है, उसको रस्सियों से बांध रखा था। जिस पर चैंग बोलने लगता है कि मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ तो तुम इस लड़की को यहाँ से जाने दो। पर यहाँ पर कैप्टन इसके लिए तैयार नहीं था और वह कुछ बंदों को बुलाकर चैंग को मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि चैंग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता था, जो बात कैप्टन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिसके बाद हमारा सीन मार्क्समैन पर शिफ्ट होता है, जो जब जंगल के रास्ते से भाग रहा था तभी उसके पीछे कुछ सिपाही लग जाते हैं, जिनको मारते मारते जब वह आगे बढ़ रहा था तभी उसके सामने एक फॉर्मेशन से एक विशाल मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था। जिसके आते ही वहाँ पर 4 और बंदे आ जाते हैं जो मार्क्समैन से फाइट करने लगते हैं, जिनको मार्क्समैन कुछ देर तक तो किसी तरह से संभालता है, पर वो नंबर्स में ज़्यादा होने के कारण वो मार्क्समैन पर कई सारे अटैक कर देते हैं और साथ ही में मार्क्समैन को उस मॉन्स्टर से भी फाइट करना पड़ रहा था। तो वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वह घायल हो जाता है। जिसके बाद हम चैंग को उन बंदों से फाइट करता देखते हैं जिसको उसके कैप्टन ने चैंग को मारने का ऑर्डर दिया था, जिनसे चैंग एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह फाइट कर रहा था। जिसे देख कैप्टन गुस्सा होकर उस पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके एक्सप्लोजन से उल्टा उसी के बंदे ही घायल हो जाते हैं और चैंग किसी तरह से इसे सरवाइव कर जाता है। तो वह कैप्टन खुद ही अपनी स्वॉर्ड लेकर चैंग से फाइट करने के लिए आता है। तो चैंग भी कहाँ कम था, तो वह अपनी नाइफ जो उसने एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने साथ रखी रहती है उसका यूज़ कर कैप्टन से फाइट करने लगता है। जहाँ वह इस नाइफ से भी अच्छी फाइट कर कैप्टन को कड़ी टक्कर दे रहा था। जिसे देख कैप्टन अपनी गन्स को निकाल कर चैंग की ओर पॉइंट कर देते हैं, पर चैंग उसका ही कभी स्टूडेंट था, इसलिए वह उसे एक गन दे देता है और बोलता है कि अगर तुम आज मेरे इन गन के गोलियों से बच गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो बोलकर वह अपने गन में लोडेड सभी बुलेट फायर कर देता है और इधर चैंग बस अपने गन में मौजूद 5 बुलेट को ही शूट करता है, पर यह 5 बुलेट किसी तरह से कैप्टन के फायर किए हुए 6 बुलेट को रोक लेते हैं और बचे हुए 1 बुलेट से चैंग सुई को रस्सियों से आज़ाद कर देता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के पास एक एक्स्ट्रा बुलेट होती है, जिसे जब चैंग सुई को संभाल रहा था तभी उस पर वो फायर कर देते हैं। जो बुलेट सुई अपने आप पर लेना चाहती थी, पर चैंग ऐसा नहीं होने देता और वह बुलेट चैंग अपने ऊपर ही ले लेता है। और यहाँ दूसरे वर्ल्ड में जब उन 4 में से एक बंदा मार्क्समैन को चेक करने जाता है, जो बोल रहा था कि अगर तुम हमें आज धोखा नहीं दिए रहते तो तुम हमारे एक पावरफुल वॉरियर होते। जो वह बोल ही रहा था तभी मार्क्समैन के हाथ और बॉडी पर प्रेजेंट टैटू ग्लो करने लगते हैं, जिससे अब मार्क्समैन एक झटके में उठकर उस बंदे को जान से मार देता है। जिसे ऐसा करते देख बचे हुए 3 बंदे काफ़ी डर जाते हैं, तो वह उस मॉन्स्टर से मार्क्समैन पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, जो तुरंत ही मार्क्समैन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी मार्क्समैन के बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिससे जो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था वह इस ऑरा के इम्पैक्ट से बीच रास्ते में ही धूल बनकर गायब हो जाता है। जिसे ऐसा करते देख उन 3 बंदों की मानो सांस ही रुक गई थी, पर मार्क्समैन यही नहीं रुकता और वह तेजी से आकर एक और बंदे को जान से मार देता है। जिसे देख बचे हुए 2 बंदे अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन इनमें से भी एक बंदा मारा जाता है और एक बंदा अपना जान बचाकर किसी तरह से यहाँ से भागने में सफल हो जाता है। जिनको मारते ही मार्क्समैन अब नॉर्मल होकर ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने के कारण मारा जाता है। और इधर चैंग के साथ भी यही हो रहा था, जिन दोनों को हम मरते हुए एक स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जहाँ चैंग को मरते हुए सुई के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, जिनको याद करके चैंग काफ़ी खुश हो रहा था। पर तभी वो किसी और वर्ल्ड में ही आ जाता है, जो वहाँ आकर कुछ सोच सकता। तभी उसी जगह में बहुत सारे बादल आ जाते हैं, जिनमें से गॉडेस की तरह दिखने वाली एक लड़की निकलती है, जो चैंग को बोलती है वेलकम है जुआनजियांग प्यूरिफिकेशन सिस्टम में, और मेरा नाम फीक्विन है और मैं इस सिस्टम की ऑफिसर हूँ। जो वो चैंग को बताती है और आगे वह चैंग को कहती है कि मैं तुम्हें रिबॉर्न कर सकती हूँ, पर तुम्हें यहाँ पर जुआनजियान की तरफ से जो भी टास्क मिलेंगे वह तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे, वरना तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। लेकिन अब चैंग मार धाड़ करते हुए बिल्कुल ही थक चुका था और अब उसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था। तो वह फीक्विन से कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फीक्विन बोलती है तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है डेथ, और अब तुम्हारे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है,
क्योंकि जिस होस्ट की बॉडी में तुम ट्रांसफ़र होने वाले हो, जो कि वह मार्क्समैन होता है, उसकी बॉडी के पास कुछ और लोग आकर उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। तो चैंग अपने पास कोई और ऑप्शन ना देखकर मार्क्समैन की बॉडी में ट्रांसफ़र होने का ही ऑप्शन चूज करता है, जिससे वह उस मार्क्समैन की बॉडी में एंटर हो जाता है। जिससे जो लोग मार्क्समैन को मारने आए थे वो काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर मार्क्समैन तो मर चुका है। लेकिन तभी चैंग जो मार्क्समैन की बॉडी में है वह उठकर उन वहाँ पर प्रेजेंट चारों बंदों से फाइट करने लगता है, जहाँ वो अपनी फाइटिंग स्किल का यूज़ कर उन 4 में से 2 बंदों को मार देता है और बचे हुए 2 बंदे वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर चैंग को सिर में काफ़ी दर्द होने लगता है, क्योंकि जो मार्क्समैन की मेमोरी होती है वह उस पर हावी होने लगती है। तो वहाँ फ्यूक्विन आके बोलती है कि स्वागत है तुम्हारा इस वर्ल्ड में तुम कल्टीवेशन करके स्ट्रांग बन सकते हो। जिस पर चैंग फ्यूक्विन पर गुस्सा हो जाता है और वह उसे बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझे अर्थ पर रिबॉर्न करने वाली हो, पर तुम मुझे इस वर्ल्ड में क्यों रिबॉर्न कर दी। जिस पर फ्यूक्विन बोलती है कि अगर तुम्हें वापस अर्थ में रिबॉर्न होना है तो तुम्हें सिस्टम के दिए हुए 100 टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिनमें तुमने एक टास्क में से उसका हाफ टास्क पूरा किया है, जो कि तुम्हें इन 4 बंदे जो यहाँ पर प्रेजेंट थे उनको मारना था और इस ओरिजिनल बॉडी के ओनर का तुम्हें रिवेंज लेना था, जो कि तुम्हें बहुत ही जल्द करना पड़ेगा, वरना तुम्हें सिस्टम इसके लिए पनिश करेगा। जो बोलकर फ्यूक्विन वहाँ से गायब होने लगती है। तो चैंग पूछता है मुझे इस बॉडी के कुछ बारे में तो बता दो, जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।